10 लाख नौकरी आप देते हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री आप देते हैं, 49 लाख रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं। फिर भी सी वोटर बता रहा है कि 37% लोग तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो वोटर फटीग वो वजह है जिस वजह से लोग तेजस्वी को ज्यादा संख्या में पसंद कर रहे हैं? जी, आपने देखा ही है कि किस प्रकार महाराष्ट्र के बारे में एक सर्वे करने वाले वोट के बारे में ट्वीट किया, डिलीट किया, माफी मांगी। तो इस देश में सर्वे कई तरह के होते हैं और सर्वे से ही परिणाम मान लिया जाए, ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि असली सर्वे तब होगा जब चुनाव का डिक्लेरेशन होगा और प्रचार शुरू होगा तो असली सर्वे आएगा। अभी तो सर्वे माहौल बनाने का कई तरह के, जो मैं नहीं खोलना चाहता हूं बात, जो सर्वे करने वाले लोग हैं कई तरह के बातों से प्रभावित होकर, कई चीजों से प्रभावित होकर ऐसा सर्वे किया करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सारे लोगों ने प्रयास किया, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या देश के पत्रकार, नेशनल मीडिया ने भी कहा कि नीतीश कुमार इस बार स्वाहा हो जाएंगे और 5 सीट भी लोकसभा में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन परिणाम क्या है? सारे लोगों का कयास और सारे लोगों का जो विचार था नेशनल स्तर पर, वो सारे के सारे धरे रह गए और नीतीश कुमार ने अच्छी खासी सीटों को अपने भी जीता और एनडीए को भी जिताने का काम नीतीश कुमार ने किया। अब बाई इलेक्शन 4 हुए बिहार में, वह भी आप आकलन कर लीजिए। वो 4 में भी लोग कहते थे आरजेडी वाले कि खाता भी नहीं खुलेगा एनडीए का और नीतीश कुमार जी का। चारों का चारों 7 सीट हम लोगों ने लिया। देखिए, बिहार इतना प्रसिद्ध रहा है 15 वर्ष तक कि आज भी लोग सुनता है कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी तो लोगों का रूह कांप जाता है। आज भी भय से बिहार, इनके सरकार के भय से उबरा नहीं है बिहार। इसलिए यह मानना या सर्वे करना कि तेजस्वी यादव को लोग चाहते हैं, संभव नहीं है। यह संभव ही नहीं, क्योंकि बड़ा तबका, यानी 80 से 85% लोग। चलिए, मुझे लगता है हर चुनाव अपने आप में एक अलग परीक्षा है और लोग क्या चाहते हैं वो चुनाव परिणाम के बाद ही साबित होता है। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास जाऊंगा। क्विक आंसर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल क्विक आंसर देंगे पंकज जी। इन्होंने अभी कहा कि विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो सड़कों पर जो जनता का आक्रोश दिखाई पड़ रहा है 3 दिनों के भीतर, जिस प्रकार से 2 मंत्री को, सरकार के 2 मंत्री को खदेड़ा गया, एक राजधानी पटना में, दूसरा नालंदा जिला में, तो जनता का आक्रोश जो है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर ये काम किए होते तो अभी हाल के दिनों में आप देखिएगा 15 दिनों के भीतर जिस प्रकार से ये ताबड़तोड़ चुनावी मौसम में चुनावी जुमलों की जो है घोषणा करने का ये काम कर रहे हैं ना, ये 20 वर्षों से शासन सत्ता में रहने के बाद इनको काम करना चाहिए था। वो उद्योग धंधे अब लगाने की बात कर रहे हैं, तो 20 सालों से सरकार में क्यों नहीं एक भी उद्योग धंधा लगाने का काम किए? क्यों नीति आयोग के रिपोर्ट में अंतिम पंक्ति पे खड़े हैं? ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि हर सेक्टर में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है? ये बतलाने की जरूरत है ना। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ध्वस्त है, इस पर क्यों नहीं जवाब देते? ये 2005 के पहले चले जाते हैं, डबल विंडो। लेकिन वर्तमान में जो है जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, राजधानी पटना में गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ती है, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन ये जब भी बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, 2005 के पहले जाएंगे, वर्तमान पे बात नहीं कर सकते हैं। और ये तो नकलची सरकार है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तमाम उन घोषणाओं का
नकल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन की जरूरत होती है, जो इनके पास नहीं है। अगर हुआ होता तो आज बिहार नहीं, जो है लेकिन विकास लेकिन राज लेकिन से लेकिन आगे प्रमोद बढ़कर जी जो विकसित प्रमोद जी राज्य के लिए 2020 के कैंपेन में भी नीतीश जी की सभा में बहुत जगह हुट आउट किया गया, जबकि उस समय उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में नहीं थे, चिराग पासवान भी साथ में नहीं थे, फिर भी नीतीश सरकार बनी। नीतीश सरकार बनी, वो कौन लोग थे जो नीतीश कुमार की सभा में उन्हें हुट आउट करने का प्रयास करते थे? 2020 के चुनाव में अगर शासनादेश के बल पर ये लोग कुछ पंकज जी चीजें कुछ बुलाए हैं तो अगर बोलने जैसे नहीं दीजिएगा, छीने जाते, तरफा चलेगा। अगर जिस प्रकार से 12,000 वोटों का पंकज जी, मात्र जे अंतर आ राकेश जाएगा, पोद्दार जी बोलना चाह रहे हैं, राकेश पोद्दार जी बोलना चाह रहे हैं, लाइए इनको। इन लोगों ने जी। जो है शासनादेश के बल पर पंकज छीनने जी, का काम हाँ, हाँ, किया। बोलिए, नहीं तो बोलिए। तेजस्वी राकेश जी, यादव बोलिए। जी ही पहले मुख्यमंत्री इसको होते थोड़ा सा और चुप जनता करवाइए, ने इनका उन्हीं मैं पर्दा को अपना खोल दूं। आशीर्वाद देने ये का जो काम किया अपराध था। हत्याएं पे जो बात कर रहे हैं, प्रमोद जी, आपके नेता, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब शहाबुद्दीन साहब के अमर रहे की बात करेंगे तो बिहार में तो अराजकता फैलेगा ही फैलेगा। आपके प्रदेश अराजकता का अध्यक्ष माहौल बना मंगीलाल हुआ है राकेश जी, देख महोदय, लीजिए मैं मंत्री ऐसा को डिबेट कैसे नहीं करता हूं, भगाया आपकी जा बात रहा में है, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मंत्री को पंकज जी, कैसे भगाया जा आपसे रहा